प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम रिमझिम में पाठ 13 स्वामी की दादी कहानी के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ का सारांश। इसे केवल पढ़ना और समझना है, इसे नोटबुक में नोट नहीं करना है। स्वामीनाथन की दादी एक बंद सी कोठरी में अपने सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियाँ, 3 चादरें, 5 तकियों वाली भारी भरकम बिस्तर और 2 बक्से। एक दिन रात को भोजन के बाद स्वामीनाथन अपनी दादी की गोद में सिर रखे लेटा हुआ था और उनसे बातें कर रहा था। बातों के दौरान उसने दादी को राजम और मणि की पहली दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई। उसने दादी को यह भी बताया कि राजम के पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, अर्थात पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। जैसी बातों ने दादी को बहुत प्रभावित किया है। उनको अपने पुराने दिन याद आने लगे। उन्होंने पुरानी कहानी शुरू कर दी जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे और जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उन्होंने स्वामीनाथन को यही बताया कि उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन दादी की कहानी से ऊबने लगा। उसने उन्हें बीच में रोक दिया और राजम के बारे में बताने लगा। राजम को गणित में 100 में से 90 अंक मिलते हैं। इस पर दादी ने उसे सलाह दी कि तुम्हें भी इतने अच्छे अंक लाने चाहिए। फिर उन्होंने उसके दादाजी के बारे में बताया कि कैसे वे कम से कम समय में सवालों का जवाब देते थे और कैसे एमए पास करने पर उनको बड़ा मेडल मिला था। दादी की बात जारी थी। कई सालों तक उस मेडल को मैं गले में पहनती रही, फिर उसे तुम्हारी बुआ को दे दी, जो इतनी बेवकूफ़ निकली कि उसे गलवाकर फिर चूड़ियाँ बनवा ली। स्वामीनाथन फिर दादी की बातों से ऊबने लगा। उसने उन्हें फिर रोका और राजम के बारे में सुनने को बाध्य किया। राजम ने बचपन में शेर को मारा था। जब उसके पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे तो राजम भी उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके उसके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम ने एक झाड़ी में छिपकर शेर को गोली से मार गिराया। राजम की बहादुरी भरी कहानी पर भी जब दादी ने की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो स्वामीनाथन को लगा कि वह सो गई हैं। वे सचमुच सो गई थीं, जिसके कारण स्वामीनाथन उनसे चिढ़ गया। उसने दादी से कहा कि तुम इसलिए ऐसा कर रही हो क्योंकि तुम राजम को पसंद नहीं करती। लेकिन जब दादी ने विश्वास दिलाया कि राजम सचमुच बहुत प्यारा लड़का है तो स्वामीनाथन फिर खुश हो गया। उसके बाद दादी उसे हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने लगी, लेकिन बीच में ही स्वामीनाथन सो गया और खर्राटे भरने लगा। इस कहानी में एक बहादुर और होशियार बच्चे की चर्चा की गई है, जो बच्चों के लिए बहुत ही रोचक एवं प्रेरणादायक है। धन्यवाद।